हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रीकांत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप करियर क्लासेस पर। आज हम लोग औसत का 10वां टाइप देखेंगे और इस 10वें टाइप में हम लोग बॉलिंग एवरेज निकालना सीखेंगे। बॉलिंग एवरेज को हम लोग पहले बेसिक से और दो अन्य तरीके से भी सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और यदि अंत में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और संभव हो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले एक बात कि एवरेज, एक बॉलिंग एवरेज और एक बैटिंग एवरेज। यदि किसी बल्लेबाज का औसत 10 है तो इसका मतलब है कि वह बल्लेबाज प्रत्येक मैच में औसतन 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और यदि किसी बॉलर का औसत 12 है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रत्येक विकेट के लिए 12 रन खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बल्लेबाज का औसत निकालने के लिए क्या करते थे कि वह कुल कितने, जैसे जितने भी मैच खेले थे उसमें कुल उन्होंने कितना रन बनाया है ना, यानी कि कुल रन अब बटे कुल मैच, यही उसका औसत होता था। यानी बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए और उन रनों को बनाने के लिए उन्होंने कितने मैच खेले, जितने रन बनाए और जितने मैच खेले उससे भाग देते थे। हम लोग का जो प्राप्त होता था वो होता था औसत। गेंदबाजी का औसत इससे थोड़ा अलग है। गेंदबाजी का औसत क्या कहता है कि उन्होंने एक विकेट प्राप्त करने के लिए कितने रन खर्च किए। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे समझें कि उन्होंने 100 रन खर्च कर दी है ना, कितना मैच खेला ये नहीं, 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, 4 मैच खेले, इसमें मैच से मतलब नहीं रहता है। ठीक है, हम मानते हैं उसने 100 रन खर्च करके जो है 5 विकेट लेते हैं। ठीक है, 100 रन खर्च के, जैसे 4 मैच में किसी में 25 दिए, किसी में 30 दिए, किसी में 10 दिए, इस तरह रन लेके उसने जो है 100 रन खर्च किए और 5 विकेट लिए, तो पर विकेट पे उन्होंने कितना रन खर्च किए, 20। तो उस बल्लेबाज का जो औसत होगा वो क्या होगा, 20। कहने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने जो है 20 रन खर्च करते हैं एक विकेट के लिए। ठीक है, यानी प्रत्येक एक विकेट के लिए जो भी रन उसमें खर्च करेंगे वो बल्लेबाजी का औसत, गेंदबाजों का औसत होता है। तो गेंदबाजी का औसत हम लोग कैसे निकालेंगे कि उन्होंने कुल कितने रन दिए, कुल रन और कुल विकेट, कुल रनों की संख्या बटे कुल विकेटों की संख्या, जो भागफल आएंगे वही मेरा गेंदबाजी का औसत होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल के माध्यम से इसको और अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि हमको दे रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 12.4 औसत था एक बॉलर का। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 12.4 रन देकर एक विकेट प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक विकेट के लिए वह जो है 12.4 रन खर्च करते हैं। पहले हम लोग इसको बेसिक से बनाते हैं। ठीक है, तो 12.4 रन खर्च करके उन्होंने कुछ विकेट प्राप्त किया। कितना विकेट लिया ये नहीं पता, मान लेते हैं उन्होंने 12.4 रन खर्च करके इस औसत से x विकेट लिया। ठीक है, अब इतना रन देकर x विकेट लिया, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कुल रन, यानी कि उस बॉलर ने जो है कुल रन कितने दिए, 12.4। अब गुना इसको कर लेंगे हम लोग x से, तो कितना हो जाएगा, इतना रन। आखिरी मैच में कहता है कि 26 रन और दे देते हैं उसमें और विकेट 5 और ले लेते हैं। तो पहले जैसे कि हम लोग पहले सीख चुके कि कुल रन अब बटे कुल विकेटों की संख्या, वही होता है बॉलर का औसत। तो कुल रन तो ये हो गया,
यानी इस औसत से इतना इतना विकेट और 26 रन और दिए तो इतना रन और फिर 26 रन। आखिरी मैच में 5 विकेट लिए, पहले एक्स विकेट लेता था और उस मैच में 5 विकेट और हो गए तो एक्स प्लस 5, विकेटों की संख्या एक्स प्लस 5 हो गई, यानी कुल रन बटे कुल विकेटों की संख्या। तब जो औसत आया 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है, अर्थात पहले 12.4 था, अब 12.2 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 12.4, ठीक है, 12.4 एक्स अब प्लस एक्स जो है 26, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 12.2 एक्स और 12 पंचे 60 एक 61। ठीक है, क्रॉस में गुना कर लिए दोनों को। अब यहां से ये इधर आके घट जाएगा, तो 12.4 में 12.2 क्या बचेगा 0.2x। अब बराबर ये 26 जाके इधर घटेगा, 61 में 26 जाके घटेगा तो क्या बचेगा 11 में 6 5 और इधर क्या बच गया 5 में 2 3 35। इसलिए x बराबर जो होगा 35 बट्टे में 0.2, दशमलव गुणा 1 0, 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 से 14 और 2 पंचे 10, 175। इसलिए x का जो मान आया 175, x का मान 175 है। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो 12.4 रन औसत था उसका पहले से, तो उन्होंने इस औसत से कितना विकेट अर्जित कर रखा था 175। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो ये तो अंतिम मैच में तो 5 विकेट लिया था, अंतिम मैच से पहले उन्होंने कितना विकेट लिया था, मान लेते हैं x, तो x का मान क्या आया 175, यानी अंतिम मैच से जो है उसने पहले 175 विकेट लिया था। यदि हमसे पूछता कि अंतिम मैच के बाद तक, यानी अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो अंतिम मैच के पहले जो है 175 और अंतिम में 5 लिया है, तो जोड़ देते दोनों को, 175 और 5 180 हो जाता। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक और मेथड एलिगेशन मेथड से सीखते हैं। चलिए एलिगेशन मेथड से क्या कर रहे हैं कि पहले एक बॉलर है, उसका औसत 12.4 का औसत है। ठीक है, एक बॉलर है, अब बॉलर का औसत जो है वो 12.4 है ना, अर्थात वो प्रत्येक जो है विकेट के लिए 12.4 रन खर्च करते हैं और इस औसत से उसने x विकेट ले रखे हैं। ठीक है, आखिरी मैच के पहले तक। उसके बाद कहता है अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट। देखिए, यदि अंतिम मैच का केवल औसत निकाले तो उन्होंने क्या कर दिया है 26 रन पर 5 विकेट, 26 रन पर 5 विकेट ले लिए हैं। तो एक विकेट के लिए औसतन उसने कितना रन खर्च किया होगा, काट देते इसको 5 से, 5 25 1 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा 5.2 रन उसने खर्च किए। ठीक है, आखिरी मैच में कितने विकेट के लिए, 5 विकेट का जो उसका औसत था वो ये था। जब आखिरी मैच को भी शामिल कर लिया गया तब उसका ओवरऑल जो औसत आता है टोटल, वो सुधार होके 12.4 नहीं 0.2 से सुधार हो जाता है, यानी 12.2 बच जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा लेते हैं, ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, 12.4 और 12.2 का औसत है ना 0.2, 5.2 और 12.2 का औसत, सॉरी अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 12 में 5 यानी क्या आ जाएगा मेरा 7। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से 35 गुना 70। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ पर रेशियो क्या आया, एक अनुपात में उसने 5 विकेट चटका रखे हैं, यानी 5 गुना ज्यादा। तो यह कितना विकेट होगा जो कि उसने इस औसत से लिए हैं, तो ये भी 5 गुना ज्यादा होगा। इसको भी हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं, 5 25 के 5 बाकी 2 5 15 2 17, यानी x का मान क्या आया 175।
और इस औसत से उसने रन दे रखे थे आखिरी मैच से पहले, और हमको पूछ रहा है कि आखिरी मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए। आखिरी मैच से पहले उसने x विकेट ले रखे थे, आखिरी मैच में तो 5 लिया था, आखिरी मैच के पहले x विकेट, और x का मान क्या आया 175, यानी कि उसने कितना विकेट ले रखा था 175, और ये मेरा आंसर है। यदि पूछता कि अंतिम मैच तक उसके कितने विकेट थे तो 175 और अंतिम में 5, 180। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक और मेथड हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मौखिक रूप से हल कर सकते हैं इस सवाल को। और मौखिक रूप से कैसे हल करेंगे, सवाल को देख के कैसे बनाएंगे, आइए हम आपको सिखा। चलिए, जैसे कि अब हम इसको कैसे मौखिक रूप से सरल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 12.4 था, ठीक है, 12.4, ठीक है, 12.4 औसत, अर्थात वह गेंदबाज एक विकेट के लिए जो है इतना रन खर्च करता है। अंतिम मैच में उन्होंने क्या करता है 26 रन देकर 5 विकेट लेते हैं। तो मौखिक रूप से इसको सरल करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, यदि वह अंतिम मैच में जो 5 विकेट हासिल किया है, उस 5 विकेट को हासिल करने के लिए प्रत्येक विकेट औसतन 12.4 रन 12.4 रन इस तरह करके उसने 5 विकेट प्राप्त करते, तो औसत तो वही रह जाता, ना तो कमी और ना ही कोई वृद्धि। लेकिन क्या है कि उसने 26 रन ही दिए हैं मात्र और 5 विकेट ले लिए हैं। अगर वो इस औसत से रन देते, ध्यान दीजिएगा, 12.4 प्रति रन जो है प्रति विकेट इतना रन देते, 5 विकेट के लिए तो कुल कितना रन देना पड़ता है उसको, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 9 10 2 12 के 2, बाकी 1, 5 1 5 1 6 1 के बाद 10, यानी उसको खर्च करना पड़ता है कितना 62 रन। बात को ध्यान से समझिएगा, यदि वह 5 विकेट लेने के लिए 62 रन खर्चा कर देता तो औसत वही बना रहता 12.4 ही, है ना, क्योंकि प्रत्येक विकेट के लिए इसने इतना रन ही देता तो औसत वही रहता, औसत में ना कोई कमी और ना ही कोई वृद्धि। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसने 62 के जगह जो है केवल रन दिए हैं उस मैच में 26, 62 ना देके केवल 26 दे दिए हैं, अर्थात यदि देखा जाए तो दोनों का अंतर कितने का है, ठीक है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ से 12 में 6 6, 5 में 2 यानी 36 का, यानी कहीं ना कहीं उसने जो है उस मैच में 36 रन कम दे दिए। 36 रन कम होने के वजह से औसत में 0.2 का इंप्रूव हुआ, यानी कि इस वृद्धि मतलब मेरे इतना अच्छा हो गया उसका औसत। ठीक है, यानी ये 36 रन कितने में बढ़ गया 0.22 करके 0.2 0.2 इस तरह करके बटा है। अब कुल कितने विकेटों पर बटा है तो भाग लगा देंगे, यहां से 0 0, 18 दूनी 36 कट गया, कितना आ गया 180, यानी अंतिम मैच तक जो है उसने जो अंतिम मैच तक जो आया कितना आ गया उसका 180 विकेट। ठीक है, अंतिम मैच इसमें शामिल की, ये इसी 36 रन कम के वजह से ये हुआ, टोटल अंतिम मैच तक हो गया इसका 180 विकेट। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो 180 में से क्या करेंगे, अंतिम मैच में 5 विकेट लिया था तो 5 हम लोग घटा लेंगे, आ जाएगा कितना 175, और ये मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अब हम लोग केवल 2 मेथड से करेंगे, एक एलिगेशन और एक ऐसे ही मौखिक, बेसिक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए, कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। ठीक है, 12.4 रन, ध्यान दीजिएगा 12.4 रन, इस औसत से उन्होंने x विकेट ले रखे थे, एलिगेशन से बना रहे हैं। एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट ले लिए। ठीक है, अब 22 रन दिए हैं और 5 विकेट ले लिए हैं, तो उस दिन जो वो 5 विकेट प्राप्त किए हैं उस दिन का औसत क्या था उसका देख लेते, भाग लगा देते हैं, 5 चौके 20
अब 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा 4.4। ठीक है, और ये 4.4 औसत कब आया, जब उन्होंने 5 विकेट लिया। ठीक है, 12.4 के औसत से उसने x विकेट ले रखा था, अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, कितने रन देकर, 22 रन देकर, जो कि औसतन यानी एक विकेट के लिए उसने कितना खर्च किया, 4.4 रन। ठीक है, जब इस इनिंग को भी शामिल करते हैं इसमें, तो इसका जो ओवरऑल एवरेज आ जाता है, कहता है 0.4 की कमी आ जाती है। तो 0.4 की कमी आ जाना मतलब क्या आ जाना, 12, जीरो पहले 12.4 था और 0.4 कम हो गया, क्या बच गया 12। यहां से एलिगेशन हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एलिगेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 12.4 में 12, क्या बचेगा 0.4, यहां से 12 क्या हो जाएगा 4, 7.6। ठीक है, 7.6 अंतर आ गया, यहां से दशमलव, यहां से दशमलव खत्म, 4 एकम 4, 19 चौके 76, 19 है। अब अनुपात आ गया 19 और 1 का, 1 अनुपात पे उसने 5 विकेट ले रखे हैं, यानी कितना गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो उसी तरह 19 पर x विकेट है, तो ये भी कितना गुना ज्यादा होगा, ये भी मेरा 5 गुना ज्यादा होगा। तो 19 × 5 = 95, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया, 95। हमसे पूछा क्या है कि इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो इस मैच से पहले तो उसने x विकेट लिए थे, और ये मेरा कितना विकेट हो जाएगा, 95 विकेट आंसर। यदि पूछता कि अंतिम मैच तक कितना विकेट था, तो अंतिम मैच 95 ये, और अंतिम मैच में 5 विकेट लेते हैं, तो 95 और 5 100 विकेट हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है इस जो आखिरी मैच खेला है, जिसमें उन्होंने इस औसत से रन दिए हैं, इसके पहले तक मैच में कितना विकेट ले रखा है, कितना हो जाएगा, एक्स का मान क्या निकल के आया, 95, और ये मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मौखिक तरीके से सरल करते हैं। देखिए, चलिए उसने 12.4 के औसत से जो है विकेट ले रखे हैं, यानी प्रत्येक विकेट उसने इतना रन खर्च किए। अगर आखिरी मैच जो खेलता है जिसमें उन्होंने 22 रन खर्च करते हैं, अगर इसी औसत से उसने वो विकेट प्राप्त करते, पांचों प्रत्येक विकेट के लिए इतना इतना रन खर्च करते, तो 12.4 रन एक विकेट के लिए, तो आखिरी मैच में 5 विकेट लेता है। अगर इसी औसत से उसने ये विकेट प्राप्त करते पांचों, तो उस मैच में उसने कुल कितना रन खर्च करते, गुना कर लेते हैं। तो 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 दूनी 10, तो 12 के 2, बाकी 1, 5 एकम 5, 1 6, एक अंक के बाद 10 मिनट, यानी कितना रन खर्च करता है उसने, 62 रन। अगर उन्होंने 22 रन के जगह यदि 62 रन खर्च कर देता, तो औसत नियत बना रहता, यानी 12.4 के 12.4 ही रहता। लेकिन क्या है कि उन्होंने ये 12.4 रन जो है औसत में कुछ कमी लाया, किसके वजह से कमी कैसे आया कि 62 रन के जगह उसने केवल 22 रन खर्च किए। कितना रन खर्च किए, 22 रन। खर्च करता 62 तो औसत यही रहता, लेकिन उसने केवल 22 रन ही दिए। इसका मतलब है कि कितना रन का कमी है, 40 और 22 62, यानी उस मैच में उसने 40 रन कम दिए। और यह जो 40 रन कम दिया है, ठीक है, 40 रन कम देने के वजह से 0.4 की कमी आई है औसत में। प्रत्येक विकेट जो है रन जो है 0.4 यानी 12 हो गए। तो इस तरह 0.4 40 रन कितने में कितने विकेटों पर विभक्त हुआ, दशमलव उड़ाए 104 से 100 बार में, यानी अंतिम मैच तक उसका विकेट क्या आ गया, 100। लेकिन हमसे पूछा है कि अंतिम मैच से पहले इसके द्वारा लिए गए विकेट, तो अंतिम मैच तक 100 विकेट हुआ, और हम लोग अंतिम में जानते हैं उसने कितना विकेट लिया है, 5 विकेट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 100 में से 5 को घटा देंगे, और ये मेरा क्या आ जाएगा, 95 विकेट, यही मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं और एक सवाल। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है ना, एक विकेट लेने के लिए उन्होंने कितना खर्च करते हैं? 24.85। चलिए 24.85 रन खर्च करके जो है उसने एक्स विकेट प्राप्त करती है। ठीक है, यानी इस औसत से उसने कितना विकेट प्राप्त कर रखा था आखिरी मैच से पहले तक? एक्स विकेट। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है कि 52 रन देकर 5 विकेट ले लेते हैं आखिरी मैच में। ठीक है, तो 52 रन और 5 से भाग लगा लेते हैं। आखिरी मैच का उसका जो है प्रत्येक विकेट औसत क्या हो जाएगा? तो 5 एकम 5 है ना, और आपका 10 पच्चे 50 और 2 5 के 20, यानी 10.4। क्या आ गया? 10.4। आखिरी मैच का जो उसका एवरेज आया वो है 10.4। ठीक है, और इस औसत से उसने कुल कितने विकेट प्राप्त किए? 5 विकेट आखिरी मैच में। 24.85 के औसत से उसने आखिरी मैच से पहले एक्स विकेट ले रखे थे। आखिरी मैच में उसने जो है 52 रन देकर 5 विकेट लिए, यानी औसतन एक विकेट पर उन्होंने कितना रन खर्च किया? 10.4 रन। जब आखिरी मैच भी शामिल हो जाता है इसका, तो ओवरऑल जो इसका एवरेज बचता है आ जाता है वो अंक 0.85 अंक कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी अब केवल 24 रह जाते हैं। एलिगेशन लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से 24.85 में से 24 यानी 0.85 हमारे पास बच गया। यहां से लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहां से घटा लेंगे। 24 है, 24 में 10 क्या बचेगा? 14 है ना, 14। उसके बाद फिर 4 लेने के लिए यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 10 मतलब कितना हो जाएगा? 4 है तो 6। ठीक है, चलिए यहाँ एक 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ से काट लेते हैं हम लोग, 10 मतलब के दोनों खत्म। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 17 से काट लेते हैं, 17 पचे 85, और इसको हम लोग काट लेते हैं 17 से 8 बार में, 17 8 36। ठीक है, अब यहां से क्या आया? 17 पचे 85 5 बार में, 17 8 36 8 बार में। ठीक है, अब यहां से क्या देख रहे हैं कि 5 पर पावर पर 5 विकेट लेता है, जिससे औसत इतना कम हो जाता है। 24.85 था, अब केवल 0.85 रह जाता है। ठीक है, यहाँ से 10 मतलब हो रहा है, सॉरी एक 0 यहाँ बचा हुआ है। ठीक, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए 5 पर जो है अभी और कटेगा तो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 से 16 पंचे 80। अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पर अनुपात 1 आया, यहाँ पर अनुपात 16 आया, तो 1 पर हमको दे रखा है कितना? 5, यानी कि कितना गुना ज्यादा? 5 गुना ज्यादा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 16, जैसे ये 5 गुना ज्यादा, तो 16 से भी क्या आ जाएगा? 5 गुना ज्यादा, 16 पंचे 80। यानी आखिरी मैच तक उसका जो यानी 24.85 रन जो औसत था उसका, कितने विकेटों पर? एक्स बराबर 80 विकेटों पर। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या। तो अंतिम मैच, ये तो अंतिम मैच के पहले तक है 80, और अंतिम मैच में क्या हो जाएगा? ये 5 विकेट लिए थे, तो 80 और 5 क्या हो जाएगा? 85, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मौखिक रूप से भी हल कर लेते हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 24.85। ठीक, 24.85 रन प्रत्येक विकेट के लिए इतना रन खर्च करते हैं बॉलर। आगे कह रहा है कि उस मैच में जो है ना, आखिरी मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। ध्यान दीजिएगा,
यदि वो प्रत्येक विकेट के लिए इतना रन ही खर्च करता तो औसत में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होती। यानी एक विकेट 5 विकेट लेता है, अगर वो 24.85 इस औसत से रन विकेट लेता उसने 5 विकेट, ठीक है, तो कुल कितना रन खर्च करना पड़ता उसको? अगर यही एवरेज रहता उसका कि एक विकेट के लिए उन्होंने 24.85 रन खर्च करते हैं, 24 इतना रन खर्च करते हैं और 5 विकेट इस ऐसे प्राप्त किए, तो कितना रन हो जाएगा यहाँ पर? कुल गुना कर लेते हैं, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 24 इसको 25 मान लेते हैं, 25 पंचे 125, 125 और 15 पचे 75 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 और 124, ठीक है, यानी कि कितना आ जाता है 124/25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 124.25, ठीक है। अगर इस औसत से उसने विकेट प्राप्त करते 5 विकेट, तो उस मैच में आखिरी मैच में उसको इतना रन खर्च करना पड़ता, ठीक है। अगर वो इतना रन खर्च करके 5 विकेट ले लेता तो औसत यही बना रहता, औसत में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतना रन उस मैच में खर्च नहीं किया, केवल 52 रन खर्च किए, यानी कि 52 रन खर्च किए। कुल कितने रन खर्च किए यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं, 25 और यहाँ से 4 में 2 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 में 5 7, यानी इतना रन जो है 72.25 इतना रन उसने कम दिए, ठीक है। अब इतना रन कम दिया हुआ है, ठीक है, 72.25 रन कम दिया हुआ है, और इस इतना रन कम देने के वजह से इतना अंक में कमी आया है, पर औसत में कितना 0.85, ठीक है, यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे, ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा 25 9 72, लग रहा है कि ये 85 का ही स्क्वायर है, तो 85 से कितना टाइम में कट गया 85, यानी कि पूरा आखिरी मैच तक उसने जो है कुल कितना विकेट लिए 85 विकेट, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा पूछा क्या है, कहा उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या क्या है, तो लिए गए विकेट की संख्या क्या हो जाएगा 85, और यही मेरा आंसर है, ठीक है। इसने पूछा था अंतिम मैच तक, तो पूरे मैच में उसने ये इतना औसत लाया था, पूरे मैच में कमी आया था 0.85 का, तो 0.85 कम हुआ किसके वजह से, क्योंकि उसने 72.25 रन कम दिए थे उस मैच में। अगर इसी एवरेज से रन देता तब औसत में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होता, और कोई कमी या वृद्धि नहीं होता यानी इस औसत से रन देता तो उसको रन देना पड़ता कुल कितना 124.25, लेकिन इतना रन नहीं देके उसने केवल 52 रन खर्च किए, है ना, यानी कि इतना रन कम दिया, और इसी इतना रन कम देने के वजह से औसत जो है उसका 24.85 से घट के क्या रह गया था 24 हो गया था, यानी इतना कमी हुआ था। तो इतना कम हुआ, प्रत्येक विकेट कितना विकेट पे कम हुआ, टोटल 85 विकेट पे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आज बॉलिंग औसत का यहीं तक, कल फिर हम लोग औसत यानी एवरेज को हम लोग औसत का एक विविध टाइप है वो देखेंगे, और विविध में हम लोग थोड़ा सा जो डिफिकल्ट सवाल होंगे उन सवाल को हम लोग इजी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।